हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है डिम्पी पहूजा और मैं गुड़गांव में एक रियल एस्टेट एजेंट हूं, जो टाइम टाइम पर आपके लिए पॉजिटिव वीडियोस तो लाता ही रहता हूं, साथ में कुछ नेगेटिव वीडियोस भी लाता हूं बिल्डर्स और प्रोजेक्ट्स की, ताकि आप गुड़गांव में एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो और स्टक प्रोजेक्ट से बचे रहो। रिसेंटली मैंने अभी माहिरा होम्स की वीडियो डाली थी, जिस पे लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया और काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़े भी। और हाँ, अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं और आपकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चैलेंज आ रहा है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानियां हमें बता सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरटेक की, क्योंकि सुपरटेक भी एक ऐसा ग्रुप है जिसने लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा दबा रखे हैं और उसके बायर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। गुड़गांव में सुपरटेक के कितने ही प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सुपरटेक अजालिया हो, चाहे सुपरटेक ह्यूज हो, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। जब मेरे पास सुपरटेक के बायर्स का कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आगे अपनी परेशानियों को लोगों को बताना चाहते हैं, तो एक एक करके बात करना इतने सारे बायर से मुमकिन नहीं था। इसलिए हम उनसे बात करने के लिए एक जूम कॉल अरेंज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कितने परेशान हैं। अब आप ये जूम कॉल देखिए, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बताइए सर, आप कौन से प्रोजेक्ट में सुपरटेक के अलाइंड है? सुपरटेक के कौन से प्रोजेक्ट में आपका घर है? ऐसे है जी, सुपरटेक हाँ जी। का सेक्टर 68 गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस तो दिया गया था सार्व रियल्टर को, डीएससी को। सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा, मोहित अरोड़ा ने अपने आप को लाइसेंस होल्डर रिप्रेजेंट करके रेरा में अपना 182/2017 में रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रोजेक्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाने का। बाकी ऑलमोस्ट कितनी पेमेंट्स गई हुई हैं? किसी की 1 करोड़ है, किसी की 90 लाख, किसी की 50 लाख। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के सारे बायर हैं। अभी और बिल्डर इन की पे तरफ से लोन, क्या रिएक्शन आ रहा है आपके पास? बिल्डर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। उसका लाइसेंस 2017 में कैंसिल हो गया, रेरा का रजिस्ट्रेशन 2021 में एक्सपायर हो गया। कुछ भी इनके पास वैलिड नहीं है, जो टोटली इलीगल है और एट द रिस्क है। अगर कोई पोजेशन ले रहा है तो वो अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे लेगा। मेरी 13 अप्रैल को टीसीपी डीजीपी के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में इन्होंने माना है कि यस, इनके पास लाइसेंस नहीं था, दूसरे का लाइसेंस इन्होंने मिसयूज किया है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, जिसको 5 साल से ज्यादा हो गया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनका सुपरटेक में कहाँ और कौन से प्रोजेक्ट में घर है, और इनको भी क्या सेम प्रॉब्लम्स हैं? तो क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ, मेरा सुपरटेक में ह्यूज में है जी, और सेम प्रॉब्लम जो अभी सुपरटेक यूज में अनमोल ने आपका जी, फ्लैट नंबर क्या है जी? मेरा फ्लैट नंबर है टावर ए 904। टावर ए 904। ठीक है जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये फ्रॉड तो स्टार्टिंग से है। ये इन्होंने 13/10/2013 में बुकिंग की थी, हाँ जबकि जी। इन्होंने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया 26/12 को 2013 को। तो बिफोर प्रोजेक्ट लॉन्च इन्होंने बुकिंग कर ली। फ्रॉड तो वहीं से स्टार्ट कर लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा कोई सरो के साथ रिलेटेड, सरो के नाम से लैंड है, इनका कुछ है ही नहीं, ना उनके साथ कोई एग्रीमेंट है। ये सचदेवा जी ने बता दिया, अनमोल ने बता दिया, ये फ्रॉड है ही है। ठीक है, आपने उसके कितना बाद पैसा दे इन्होंने, रखा है सुपरटेक को? सर मैंने दे रखा 87 समथिंग। 87 समथिंग। आपका फ्लैट कितने का था? सर मेरा इतना का फ्लैट है, मेरी पूरी पेमेंट गई हुई है, 100% पेमेंट आप गई हुई है। 100% पेमेंट दे चुके हो? जी, और सबवेंशन स्कीम में इन्होंने किया था, वो भी इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया। ये भी एक फ्रॉड है। होम मिनिस्टर हरियाणा को कंप्लेंट कर रखी है, सीपी ऑफिस में कंप्लेंट कर रखी है, कोई सुनता ही नहीं कहीं भी। सारी मशीनरी इनके पक्ष में जा रही है, इनके साथ मिले हुए हैं। एटलीस्ट अपने सभी दोस्तों से भी, जो भी मेरे रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो कि मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप अच्छी वीडियोस बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, एटलीस्ट उनकी बात भी होनी चाहिए। कि हमने ये देखा है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है ना, तो उसे टाइम लगता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल भी लगते हैं। जैसे चाहते सब है, लेकिन पॉइंट ये जो आता है ना कि सब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने सुनवाई कहाँ हो रही है। बिल्कुल आज बिल्कुल। रेरा मशीनरी में, बैठे हो, पुलिस सुनवाई में, कहाँ हर से जगह होगी? हम लोग धक्के खा रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कंप्लेंट्स लो, हमारे एफआईआर कंप्लेंट जो है वो आप प्रोसेस कीजिए, एक्शन लीजिए। कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। बुलाते हैं, सुनते हैं, आगे चीजें बोलते हैं, डॉक्यूमेंट दे जाओ, डॉक्यूमेंट दे दिए, आगे की चीज बताते हैं आपको, फिर हम जाके पूछते हैं, अच्छा देखते हैं, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, हम फिर बताएंगे आपको, देखते हैं, बताएंगे, कहानियां चल रही हैं, कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। आज लोगों की कंप्लेंट को 3-3 4-4 महीने हो गए,
लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन एक भी नहीं हुआ। नोएडा से एक्शन हुआ था, नोएडा में रेरा का डिसीजन आया था, पुलिस उठा के उसको आरके अरोड़ा को अपने स्टेशन ले गई थी। यहाँ पे पुलिस, मतलब नोएडा की पुलिस बहुत तेज है, हमारे गुड़गांव की पुलिस नहीं है। जहां पूरा एमएनसी आज वर्ल्ड का आके बैठता है, बोलता है कि मेरे को इंडिया में धंधा करना है, मेरे को गुड़गांव में ऑफिस खोलना है, कॉर्पोरेट हब है हमारा, और वहां की पुलिस हमारी बिल्कुल कोई एक्शन ही नहीं है। इतनी कंप्लेंट्स, रिटर्न कंप्लेंट्स हो चुकी है, सीएम विंडो से कंप्लेंट्स है, हर जगह से कंप्लेंट्स है। सिर्फ उस पर बुलाते हैं, सुनते हैं, उसकी कार्रवाई करते हैं, हम करेंगे करेंगे, दे दिया अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दे दिया, समझा दिया, भेज दिया घर। हम इतना नहीं कर सकते कि भाई आरके अरोड़ा तेरे अगेंस्ट ये एप्लीकेशन है, नोटिस भेजो उसको, भैया तू ऑफिस आ, बैठ बात कर, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। एटलीस्ट सामने नहीं तो आके बात करे तो कन्वर्सेशन आगे बढ़े। राइट, नहीं तो सीधा होता है कि भैया दोनों, एक नोटिस भेजो, दो नोटिस भेजो, उसके बाद सीधा ऑफिस में जाती है गाड़ी पुलिस की, उठा के लेके आती है, भाई तेरे को 2 समन भेजे, 2 नोटिस भेजे, कोई एक्शन नहीं है तेरी तरफ से, कोई रिप्लाई नहीं है, चल भाई थाने। आज मेरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट में आज की तारीख में एक तकरीबन 70 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है वहां पे। आपका भी सुपर टेक ह्यूज में घर है? मेरा अजालिया में है। अजालिया में? अजालिया की तो खैर मैंने हालत देखी है, इनके सेल्स ऑफिस के बिल्कुल सामने वाला है। बिल्कुल सामने वाला सर, वहां पे कुछ भी, अजालिया के 1-2 टावर तो खुले हुए, मेरे टावर में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके टावर के तो सिर्फ गड्ढे खुदे हैं सर। गड्ढे में बरसातों में पानी भरता है, सूख जाता है, फिर वो बारिश, बरसातें वापस आती है, फिर पानी भर जाता है। मेरे 2017 की बुकिंग है, 2017-18 से इसका प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल है, 2018 में इसने मेरे से पेमेंट ली है। चीटिंग है नहीं है सर? आप बताओ, लाइसेंस उसके पास है नहीं, वो मेरे से पैसा मांग रहा है, मेरे लोन पे उसने पैसा उठाया है पूरा, मेरा 28 लाख रुपए का लोन का उसने पैसा लिया है, जबकि प्रोजेक्ट का लाइसेंस है नहीं उसके बाद। तो इसका मतलब क्या है? क्लियर चीटिंग फ्रॉड का केस है ये। आपके पास लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट डिनाई हो चुकी है, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, उसके बावजूद आप लोगों से पैसा ले रहे हो। जो बैंक्स के साथ इन्होंने मिलकर है, यही जो पेन है कि हमारा पैसा अपफ्रंट डिस्पर्सल करा लिया गया है, आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। अब उस पैसे पे हम लोन जो है हमारे पास 3 तरह की समस्या है। पहला, हमको मकान नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ी कमाई जा चुकी है। दूसरा, हम जो लोन निकल चुका है अपफ्रंट का डिस्पर्सल, हर किसी का 80% का जा चुका है, हम उस पर ब्याज भर रहे हैं और साथ के साथ रेंट भर रहे हैं, ये देखिए आप। तीसरा, अब हम कहीं और अगर थोड़ा बहुत कहीं से कोई अपने गहने जेवर बेच के भी सोचे कि मैं एक नया घर खरीद लूं, थोड़ा होम लोन उठाऊं, हमारे पास लिमिट नहीं बची। तो इंसान अब क्या करेगा, आप ये बताइए ना। हम जिसके पैसे दिए ना हमारे पास वो घर है, ना हम नया घर खरीदने के लिए बचत कर सकते हैं क्योंकि हम कहीं पे रेंट भी दे रहे हैं और ईएमआई भी भर रहे हैं। तीसरी चीज कि हम कोई नया होम लोन भी नहीं उठा सकते क्योंकि इतना बड़ा लोन हमारे खातों पे खड़ा है, कोई बैंक हमको लोन नहीं देगा। हम सबने मिलके सीएम विंडो पे डाला हुआ है, मैंने अपना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डाला, मैंने खट्टर साहब को डायरेक्टली मेल करा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है अशोक जी, नेक्स्ट सोमजीत जी, मैं आपके पास आता हूँ। हाय सर। मेरा अजालिया स्कारलेट स्वीट में है, T2 टावर 2004 अपार्टमेंट नंबर। मुझे एक्चुअली सो आई बॉट दिस इन 2017 एंड, और मैंने 50% डाउन पेमेंट किया था अपार्टमेंट का, एंड मैंने लोन नहीं लिया था, सो दैट इज अ रिलीफ दैट आई हैव ओवर अदर पीपल। उनका लोन का ईएमआई आता है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। दे वर सपोज टू पे मी, एक मंथली वो लोग पे करने वाले थे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, जो फर्स्ट 5 months दे पेड, उसके बाद दे स्टॉप पेइंग एंड देन दे सेड कि हम लोग का डिले हो रहा है पोजीशन देने में, तो आपका लास्ट में जाके जो भी टोटल होगा वो आपका ऑफ कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे फ्रॉम योर पेएबल। अब वो रिमूव करने जाएंगे तो मेरा एक्चुअली फ्री में मिल जाएगा मुझे अपार्टमेंट, बिकॉज दिन हो गया है। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज रेरा। मैंने पहले 1-2 बार रेरा में रीच आउट किया था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, एंड मेरा एक दूसरा अपार्टमेंट भी ऐसे डूबा है बट वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं था, तो आई रोट दैट ऑफ के सेइंग कि ठीक है। वो कहाँ पे था, कौन से बिल्डर का था? वो यूनिशायर बिल्डर था, इंदिरा एलान इन बैंगलोर, हेब्बाल के पास। उसमें भी आई पेड अप टू द फर्स्ट फ्लोर, वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड था, थैंकफुली उसमें भी लोन नहीं था तो मैं बच गया। बट देन अंदर ही अंदर वो लोग बैंकरप्सी डिक्लेयर करके कुछ लोगों को पे करके केस क्लोज कर दी एंड दे वेंट स्कॉट फ्री। 1 साल बाद मुझे एक लॉयर ने बताया कि वो तो हम लोग पे ऑफ कर दिया, आपका नंबर नहीं मिला, विच इज रैंडम राइट। जब पैसे के लिए कॉल करते थे दिन में 10-15 बार कॉल करते थे। सही बात है, तो बिल्कुल सही। बट रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं था तो मैं मान लिया चलो मेरा ही गलती है, वो प्रॉपर्टी लेना ही नहीं चाहिए था। इसमें तो रेरा है अभी, देन वी कांट ट्रस्ट पीपल राइट, वी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस। तो थैंकफुली सचदेवा जी और
एक दो और लोग मुझे रीच आउट किए थे, तो आई थॉट दैट ठीक है, लेट मी एक्चुअली फाइट फॉर इट, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था इसमें कुछ मिलने वाला है, कुछ भी होने वाला है। मेरे एक दो लोग वहां पे गए भी थे उस नहीं प्रॉपर्टी में, सचदेवा जी बोले कोई वैसे भी काफी नहीं है। फाइट कर रहे हैं, हर जगह पे कनेक्ट रहते हैं, आप लोगों को भी अपने साथ रखते हैं और आप लोगों को लीड कर रहे हैं बेसिकली। या ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे संजीव जी मैम हैं हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं मैम, बताएंगे? हेलो एवरीवन। ये बुकिंग मैंने कराई थी सर इन 2015 और मैंने अभी तक ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में बुकिंग कराई थी और कौन इसमें से मैंने प्रोजेक्ट 17 में मैम लाख बुकिंग? रुपीस दे दिए हैं ऑलरेडी सर। ये अजालिया में है। अजालिया, हाँ ठीक जी, है। T1 मेरा टॉवर था और उसमें सर मैंने 17 लाख अभी तक दे दिए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाकी सबको शायद वो प्रिविलेज नहीं मिला मिस्टर R.K. अरोड़ा या फिर मोहित अरोड़ा से मिलने का, वो प्रिविलेज मुझे मिला और उसके बावजूद भी हम बेवकूफ बने ही बैठे हैं अभी तक। तो उन्होंने मुझसे इनिशियल स्टेज पे अराउंड 7 लाख रुपीस लिए थे और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी उनके प्रोजेक्ट में या उनके मीडिएटर्स जो भी थे ये बुकिंग के टाइम पे। इनिशियल स्टेजेस में इश्यूज तो आने स्टार्ट हो गए थे, बट समहाउ उन्होंने मैनेज किया कि मैं ये बुकिंग कंटिन्यू रखूं। बट अभी भी सर हम लोग जितने भी कंप्लेन्स कर रहे हैं, जितना कुछ भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सचदेवा, सो कॉल्ड लॉ सिस्टम जो है, सब हेल्पलेस हैं सर। मतलब हम लोगों को ठीक है, हम अपना काम करते जा रहे हैं ये सोच के कि शायद कुछ बेटर मिलेगा हमें, बट अनफॉर्चुनेटली सब अपनी आंखें, कान और मुंह तीनों बंद करके बैठे हैं जो हायर ऑफिशियल्स हैं, विच इज रियली शेमफुल। क्या पैसा इतने अच्छे तरीके से लॉ को मैनेज कर लेता है, वो अप्रूव हो गया है। अब मुझे कहीं से भी फील नहीं होता है कि लॉ हमारी कंट्री में तो है। जो चीजें अब हो रही हैं, ठीक है ईडी अब ये एक्शन उठा रहे हैं, अभी तक क्या सो रहे थे जब आपने उनके ट्विन टावर्स को टूटते हुए कुछ था लोगों के पास रोने के लिए, तब आपने कौन सा स्टेप उठाया? अभी भी हमारे लॉज किस काम के हैं? मुझे तो दिखते नहीं है लॉज हैं भी या नहीं है। देखो इस कंडीशन में आने के बाद ना सभी के मन में एक होप होती है, एक आशा होती है कि हम अपनी फाइट लड़ते रहें, एटलीस्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ टाइम के अंदर शायद हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप देखोगे यूपी के अंदर एक जेपी इंफ्राटेक नाम की बिल्डिंग सोसाइटी टाउनशिप बनी थी जिसे जेपी ने बनाया था जी। वहां पे भी लोगों के साथ सेम यही सिनेरियो हुआ था, जिनको उनका जस्टिस एटलीस्ट 15 साल के बाद मिला। 15 साल के बाद एक जजमेंट, 15 साल के बाद एक जजमेंट आती है, उसको एक कंपनी टेक ओवर करती है और एटलीस्ट उन लोगों को पोजीशन देने की बात आती है जो लोग 15 साल से फाइट कर रहे थे। ये तो चलो एक मैं कहूँगा कि अपनी किस्मत खराब वाली बात है कि ऐसे बिल्डर के हाथ में आप लोग फंस गए, आप लोगों ने अपना पैसा दे दिया। बट आगे देखो सर मैम, ये एक एग्जाम्पल भी है लोगों के लिए कि भाई आगे वो लोग अवेयर रहें और उनके लिए एक 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 ऐसा टाइम है जो वो लोग आपको सपोर्ट भी करें। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले अब जो और लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े नाम हैं जो रियल एस्टेट के अंदर अपना नाम रखते हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं उन्हें सपोर्ट करें, बार बार उनकी कंप्लेंट्स, बार बार उनका दर्द अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे बार बार दिखाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब बार बार आप लोगों की ये चीजें दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी और बिल्डर ऑफिसेज में भी कहीं ना कहीं जागते हैं वो। सर जैसे आपने कहा ना कि हम होप रख के बैठे, सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूं, अगर आप हमारा ओपिनियन पूछें तो ये होप रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, हमें अपना काम करते ही जाना है, अल्टीमेटली हमें कुछ और दिख नहीं रहा है। सर आपने अभी कहा कि होप है, सारी चीजें हम लगे हुए हैं, 15 साल का आपने एग्जांपल भी दिया जेपी का, एवरीथिंग इज ओके। सर आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले रेरा नाम का कुछ नहीं था। बिल्कुल, रेरा एक गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई जिसमें इन्वेस्टर्स जो लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, लोन लेते हैं, जैसे भी है वो अपना पैसा डाल रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, उसका प्रॉपर यूज हो और टाइमली सारी चीजें हो। अगर ऐसी गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई, उस बॉडी बनाने के बावजूद अगर ये हाल है, तो सर आज जो इन्वेस्टर है, जो एक छोटा आदमी है, जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो फिर कहां से जाएगा? वो इंडीड यही कहना चाहते हैं कि लॉस तो बन जाते हैं बट लॉस कभी फॉलो नहीं होते हैं।
लॉज बिल्कुल। बनाने तो बहुत आसान है, वो फॉलो करने थोड़े डिफिकल्ट है। कोई नहीं सर, हम आपकी इस बात को भी देखो जरूर दिखाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, जो लॉज बनाए, वो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाए थे, तो एटलीस्ट उन चीजों से आप लोगों को सपोर्ट मिलना भी चाहिए। अब कहाँ कहाँ कमियां हैं, किस तरीके की हैं, गवर्नमेंट उसे सुधारने का प्रयास तो कर रही है। आज की तारीख में आज कोई प्रोजेक्ट है सुपरटेक भी सर, अगर देखा जाए तो 2012-13 में जब इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, 15 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करे, 13-14-15 में सबने करे। उस टाइम पे सर ऐसा नहीं था कि सुपरटेक कोई एक छोटी सी कंपनी है, कोई छोटा सा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कॉलोनी में, सोसाइटी में बना रहा है, ऐसी 10-15 फ्लैट बना दिए या प्लॉट लेके 500 गज का, 1000 गज का उस पर कोठियां बना के दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सुपरटेक बहुत बड़ा ब्रांड था एक टाइम पे, बिल्कुल। लोगों ने उसी के ब्रांड, उसी के नाम पे आज पैसा डाला। आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स, कंपनीज खड़े हो गए हैं, रियल एस्टेट्स खड़े हो गए, M3M वगैरह है सर। आज ये डर लगता है कि आज हम पैसा देंगे किसी को तो वो पैसा उस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है वहां पे। गुड़गांव में सर, आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे की साइड पे आप कभी आइए सर, यहाँ पे इतने फ्लैट्स हैं, इतने बने हुए हैं, जो यहाँ पे इतने टावर्स आपको मिलेंगे। अगर 50 सोसाइटी मिलेंगी ना, 50 में से 10 सोसाइटी में आपको खड़े खड़े एक ही लोकेशन से दिखवा दूंगा जो खाली खड़ी है, खाली है बिल्कुल सर, बिल्डिंग्स बनी हुई है खाली। क्यों? किसी पे किसी कुछ ना कुछ जमीन का केस चल रहा है, किसी पे इन्वेस्टर्स का केस चल रहा है, किसी पे कोई इशू चल रहा है, किसी में पोजीशन प्रॉपर नहीं है, किसी में ओसी नहीं मिली। सर जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म कि सेक्टर 2 हिलक्रेस्ट सोहना में मैंने 2015 में फ्लैट बुक किया था सबवेंशन स्कीम के अंदर। तो HDFC बैंक के थ्रू उन्होंने इनिशियल ट्रांच भी ले लिया, और अभी स्टेटस ये है कि जो मेरी यूनिट है ओरिजिनल, वो उन्होंने लेआउट से चेंज कर दिए है, और कोई उसके बदले में नया यूनिट मेरे को दिया ही नहीं है ना। अब मेरे साथ सिचुएशन ये है कि 10% भी ले चुके हैं, 40 लाख का बैंक से वो लोग लोन भी अब ले चुके हैं जिसका कुछ अता पता नहीं, प्लस मैं टिल अप्रैल या मई तक प्री EMI भी दे रहा था। तो अब माई सिचुएशन है कि ये सब बिना किसी एक्चुअल फ्लैट के ही उन्होंने ले लिया है। IRP को भी ईमेल जब डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, और उसने बोला कि AK जैन को, जो कि शायद उनका डायरेक्टर है वहां पे, वो रिस्पॉन्ड करे। IRP की तरफ से ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं आया, वो भी टालम टोल कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम विद अस इज के कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इस तरफ से गवर्नमेंट भी थोड़ा सा निराशा ही दे रही है, राइट, क्योंकि बाकी बिल्डर्स के अगेंस्ट रेरा में केसेस होते हैं और उनके अगेंस्ट डिसीजंस भी आते हैं, लेकिन इस बिल्डर के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल रहा। एज बायर्स वी डोंट नो कि क्या रीजन है इसका, तो वी आर जस्ट होपिंग कि ये लोग हमारा पैसा रिफंड कर दें, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम सब बायर्स के लिए। मेरा यूनिट नंबर है N487 क्लोराइज, सुपरटेक हिलक्रेस्ट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेक्टर 2 सोना में जी। थैंक यू। मैं भी सर पूरी कोशिश करूंगा आपकी इन सभी बातों को जहां तक मैं पहुंचा सकता हूं वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। बाकी आप सभी लोगों को मैं यही बात बोलूंगा, अगर इन फ्यूचर आपका कोई भी प्लान होता है, कभी आगे कुछ बात पहुंचानी है, मीडिया पे दिखानी है, तो मैं आपको और आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप सभी लोगों का ना एक अलग, सबका दर्द सेम है कि घर नहीं मिला, पर केसेस अलग अलग हैं। किसी ने पैसा दे रखा है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। मतलब समरी यही है कि सुपरटेक का कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इलाज करना पड़ेगा। तो इसी होप के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी देखते हैं आगे कितनी जल्दी क्या डिसीजंस आते हैं। ये जूम कॉल मैंने आपको दिखाई, मेरा मोटिव यही है कि जैसे ये लोग फंसे हुए हैं, एटलीस्ट आप लोग भी इतने ज़्यादा परेशान ना हो। जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तब भी सुपरटेक एक अच्छा खासा नाम था, बट आज के टाइम में वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके बिल्डर का फ्यूचर विजन पता होना चाहिए, उस जगह पर क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो पता होना चाहिए। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट हाँ, अगर आप की सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस को लेकर, RWA को लेकर, या फिर बिल्डर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे बता सकते हो। हम आपकी आवाज़ को बाकी सभी तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं पे भी गुड़गांव में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, शायद मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। राधे राधे। नहीं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके पास कंटिन्यू लाता रहूं, क्योंकि इसके बाद इस फैमिली को मेरा विज़न है एक लार्ज स्केल पे लेके जाने का, ताकि लोगों के पास सच्चाई हमेशा निरंतर टाइम पे पहुंचती रहे।
तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को खटाक दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी।